हाय फ्रेंड्स, टेराफॉर्म के नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई आपके पास एक टेराफॉर्म का पूरा डॉक्स है, राइट। अब इस डॉक्स को यूज करते हुए आपको बोला गया प्लीज अटैच्ड इलास्टिक आईपी। ठीक है, आपके पास एक सिनेरियो आया कि आप एक इलास्टिक आईपी को अटैच करिए। ठीक है, अब ध्यान देना, आप बोलोगे कि सर हम इलास्टिक आईपी क्यों यूज करेंगे। अब वो लोग जिन्होंने AWS पढ़ा है वो लोग समझ रहे होंगे, जिन्होंने आईपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो लोग समझ रहे होंगे। कल को भाई हमें कल को इन्वायरमेंट में चेंजेस करना पड़े, कल को मेरे को डेटाबेस में कोई चेंजेस करना पड़े, कल को हम एक इंफ्रा बना रहे हैं, ठीक है, 3 tier आर्किटेक्चर बनाया जा रहा है। उस 3 tier आर्किटेक्चर के अंदर जो बात लिखी गई है कि हमें डॉक्यूमेंटेशन यूज करना है, तो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन तो बता ही रहा हूँ, राइट। उस डॉक्यूमेंट्स को यूज करते हुए हमें कुछ सिनेरियो के टास्क दिए जाते हैं। ध्यान देना मेरी बात को। टास्क में क्या बोला गया कि भाई कि कल को हम एक RDS नाम का एक डेटाबेस लेते हैं, तो उस RDS नाम के डेटाबेस में हमने T3 डॉट लार्ज लेके चलेंगे साइज। कल को हम एक सर्वर लेते हैं EC2, वो भी हमारा होगा T2 डॉट मीडियम, और इसका भी साइज हमने ले लिया मीडियम होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, जो आप EC2 ले रहे हो या कोई डेटाबेस ले रहे हो, तो आपको एक सिंटैक्स समझना है कि भाई आईपी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अटैच होके आती है। एक आपने पब्लिक देखा था प्लस एक आपने प्राइवेट देखा था। अब ये बताइए, जब आपसे बोला गया कि डिप्लॉय 3 tier आर्किटेक्चर लाइव, और जिसको बोला जाता है फाइनल प्रोजेक्ट्स, तो जब आप प्रोजेक्ट्स बनाने जाओगे तो एक बात सोचिए, क्या आप टेम्परेरी आईपी असाइन करोगे? नहीं, अब आपको बोला जाएगा कि भाई इलास्टिक आईपी को असाइन करिए। समझ रहे हो? तो ई आईपी जो होती है आपकी परमानेंट आईपी होती है। अब आप परमानेंट क्यों बोलोगे भाई इसको? कल को आपको पता है कि हमारे पास एक डोमेन है, डोमेन बोले तो आपने डीएनएस का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वेल एंड गुड। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। कल को आप www डॉट, आप इतना भी करिए डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी .com, अगर आप इतना लिखते हो गूगल में तो इसकी वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, अब हालांकि सभी वेबसाइट बनी नहीं है, आप इंटर करोगे तो मेरा यूट्यूब चैनल खुल के आ जाएगा, सिंपल। लेकिन जब आप एक किसी इंडस्ट्री में बैठे हो भाई, आपको बोला गया है कि भाई हमारे जो कस्टमर है, डाउन टाइम नहीं आना चाहिए प्रोडक्शन के अंदर, तो आप ये काम कैसे करोगे, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये हाफ ऑफ द पार्ट बता रहा हूँ मैं। कल को मैं 650 लाइन का कोड देता हूँ, आप उसको स्क्रॉल करते रह जाओगे, आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर आप बोलोगे सर हुआ क्या टेराफॉर्म में, वाई वी आर यूजिंग टेराफॉर्म। अरे टेराफॉर्म आपने पढ़ लिया है, यू आर द इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर। कल को इंफ्रा के अंदर मेरे को एक मॉडिफिकेशन देना है, फॉर एग्जांपल के लिए आप एक बुर्ज खलीफा में हो, जिसने उसको बनाया हो वो इज द इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर। कल को अगर बोला जाए कि भाई बुर्ज खलीफा का इस पार्ट को काट के मुझे वहाँ पे गोल्डन रूफ लगाना है, तो इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है। तो उसको इंफ्रा को डिप्लॉय करेगा ना भाई, डिस्ट्रॉय करेगा, डिस्ट्रॉय करके फिर डिप्लॉय करेगा, मैनुअल केस है। लेकिन आज आप ऑटोमेशन देख रहे हो, तो क्या ये सारी चीजें नहीं होंगी? होंगी ना। आप आज सब कुछ एक ऑटोमेशन में काम कर रहे हो भाई, तो समझना होगा ये सारी चीजें। तो अब हम क्या करेंगे, एक इलास्टिक आईपी असाइन करेंगे। तो इलास्टिक आईपी असाइन करने के लिए आप क्या करोगे, वही काम करोगे भाई, डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे। ठीक है, आप गो इनसाइड द टेराफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन। आप पूरा सिंटेक्स समझिए जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, राइट। गो इनसाइड द डॉक्यूमेंटेशन टेराफॉर्म, आप किसी भी वेबसाइट के अंदर जाइए, मतलब आपको डॉक्यूमेंटेशन ही फॉलो कर, दैट्स इट। मैं आपको बार बार ये बातें रिकॉल भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमको जाना है किस में, AWS प्रोवाइडर के अंदर। कुछ यहाँ पे हम बात कर रहे थे AWS, आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो। तो अगर हमने EC2 की बात किया था,
यू कैन गो इलास्टिक बीन स्टॉक, आप चाहो तो इलास्टिक आईपी भी सर्च करते हो, ऐसी कोई बात नहीं, आप सर्च आउट भी कर सकते हो यहाँ से बैठ के। ठीक है, तो जैसे हमारा केस था कंप्यूट के केस में, अब यहाँ पे आप जाते हो तो भाई बहुत सी चीजें आ रही है। तो देखो लिखा है इलास्टिक आईपी एसोसिएशन, इंस्टेंस का केस तो आपने देख लिया था, की पेयर का केस भी आपने देख लिया था। तो आई एम गोइंग टू ओपन दिस इलास्टिक आईपी। तो आप इलास्टिक आईपी पे जाइए और आपको एक इलास्टिक आईपी मिल जाएगी। अब ध्यान देना कि आप सिंगल एसोसिएट करना चाहते हो, राइट? क्योंकि कल को हमारे पास, ध्यान देना, मैं अगर 4 टियर आर्किटेक्चर बोला हूँ या 3 टियर आर्किटेक्चर बोला हूँ तो वो कॉन्सेप्ट समझना होगा कि क्या होता है। ये मैं आपको एक थ्योरेटिकल पार्ट में भी बता के दिखाया था AWS प्रोजेक्ट्स के अंदर कि एक 3 टियर आर्किटेक्चर कैसे मैनुअल बनाते हैं। 3.5 घंटे का प्रोजेक्ट था, तो वो 3.5 घंटे के प्रोजेक्ट को अगर आप मैनुअल बना लिए तो वो लोग जो टेराफॉर्म कर रहे हैं, आप इसको चुटकी में बना लोगे। कब? जब आपने मैनुअल बनाया है तब। अदरवाइज आप ऑटोमेशन के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में, है ना, जॉब लेने के चक्कर में इधर उधर कुछ ना कुछ कर डालोगे, फिर आप हताश हो जाओगे, फिर आपको लगेगा कि ये इंसान भी बहुत बड़ा गलत आदमी, समझ रहे हो? सो मेक श्योर लर्निंग आपको सही करनी है, सही तरीके से और सही जगह से करनी। तो मैंने क्या बोला कि भाई हमें इलास्टिक आईपी चाहिए, तो आप उठा लीजिए। अगर आप मल्टीपल्स अटैच करोगे तो मल्टीपल्स का भी सिंटैक्स है हमारे पास, सिंगल अगर अटैच करोगे तो सिंगल का भी सिंटैक्स है। तो ये सारी एडवांस फंक्शनैलिटी मिलेगी आपको प्रोडक्शन के अंदर, तो ये सारी चीजें करनी ही पड़ेंगी। कल अभी देखो भाई, आप एक डॉक्यूमेंटेशन ही देख रहे हो ना, कल को मैं अपना पूरा का पूरा कोड खोल देता हूँ, उस कोड के अंदर आप देखोगे बहुत सारे सिंटैक्स होगा, तो फिर भाई क्या ये सारी चीजें यूज नहीं होती? हो रही है ना, क्योंकि भाई एक कस्टम इंफ्रा बनाया जा रहा है। आप कोड को रखोगे ही रखोगे, डिप्लॉयमेंट करोगे ही करोगे, पूल को जनरेट करोगे ही करोगे, तो ये सारी चीजें लेनी पड़ेगी ना। तो मैंने क्या किया, सिंपल सिंटैक्स को उठाया और इस सिंटैक्स को उठा के हमारे डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। तो इसको ऐड कर लीजिए। तो अभी मैं जो प्रीवियसली आपको सारा कुछ बताते आया हूँ, मैं अपने ही इस डॉक्यूमेंटेशन में इलास्टिक आईपी को भी ऐड करता हूँ। सिंपल, मैंने पेस्ट मारा, तो ये मेरी इलास्टिक आईपी का पूरा कंडीशन डिप्लॉय किया हमने, राइट? अब चाहो तो इसको आप डायरेक्टली एडिटर एडिटर में उठा के रख दीजिए, ठीक है? आप चाहो तो वैसा भी कर सकते हैं। तो अगर आप चल के देखोगे तो मेरे पास जो थी, गो इनसाइड द EC2 इंस्टेंस, आपके पास ये रनिंग इंस्टेंस है और ऑलरेडी हमने इसको डिप्लॉय किया हुआ था। तो अगर आप इसमें आईपी देखते हो, वेयर इज द इलास्टिक आईपी, चेक आउट, अभी हमारे पास इलास्टिक आईपी नहीं है। क्लियर? पब्लिक आईपी है, प्राइवेट आईपी है जो डिफॉल्ट आईपी थी। हम यहाँ पे एक इलास्टिक आईपी असाइन करेंगे। मैं कोई भी मैनुअल टास्क नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आई एम यूजिंग द टेराफॉर्म। विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म आई विल डिप्लॉय इलास्टिक आईपी, जो मर्जी वो मैं करूंगा, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अपनी इस इंफ्रा को डिस्ट्रॉय मारूंगा, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। तो जैसे ही मेरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर हम उसी कोड को मॉडिफिकेशन करेंगे, खत्म। ठीक है, तो वेट करते हैं डिस्ट्रॉय होने का, तब तक मैं अपनी इलास्टिक आईपी को चिपका लेता हूं। मैंने वैल्यू दिया, यस। कई लोग बोलते हैं प्रोविजनिंग, कई लोग बोलते हैं प्रोविजनिंग डी प्रोविजनिंग। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के मुंह से कम्युनिकेशन गलत निकलता है, तो प्रोविजनिंग को प्रोविजनिंग बोल देते, तो आप लोग को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कि जैसे कुछ लोग का कम्युनिकेशन भी ऐसा होता है, तो मेक श्योर प्रोविजनिंग बोलते हैं डिप्लॉयमेंट, एंड इसको डिस्ट्रॉय मानते हैं डी प्रोविजनिंग, राइट? तो अब ये डी प्रोविजनिंग हो रहा है, जो बना था वो अपने आप हट जाएगा। आप यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हो, थोड़ा सा अगर रिफ्रेश मारते हो तो आपको दिख जाएगा कि वो भाई सेटिंग डाउन हो चुका है, राइट? सेटिंग डाउन होकर टर्मिनेट हो जाएगा। तब तक मैं इस कोड को मॉडिफिकेशन करूंगा और इसमें डिप्लॉय करेंगे। तो अगर आपने जो कुछ भी लिखा है भाई, EC2 का टाइप रखा है, की पेयर, जो कुछ भी अटैच किया, सबका सब डिटैच हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा से अगर आप अप्लाई करते हो चेंजेस मॉडिफिकेशन करके, तो दोबारा से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डन। सो अगेन बैक करते हैं कहाँ पे, तो अभी हमारा यहाँ पे डिस्ट्रॉइंग मोड सक्सेसफुली हो चुका है।
डन। अब हम क्या करते हैं, गो टू द नोट पैड। इलास्टिक आईपी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। ये हमारी इलास्टिक आईपी होगी। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान देना। कल को मैं 600 लाइन लिख दूंगा, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। इसीलिए लर्न द टेराफॉर्म फ्रॉम एकदम बेसिक फंडामेंटल को क्लियर रखिएगा, सारा कुछ आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, तो सिंपल वे पे आप समझिए, मैं आपको सारा कुछ टेराफॉर्म का कॉन्सेप्ट बताते हुए चल रहा हूं, ठीक है। नाउ अगेन बैक, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। तो लास्ट वाला आप सिंटैक्स देख लीजिए, नीचे हमने वहां पे इलास्टिक आईपी का सिंटैक्स डाल दिया है, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, रिसोर्स AWS इलास्टिक आईपी यहाँ पे ऐड करना है, तो ऐड के लिए कुछ रेफरेंसेस हमें देने पड़ते हैं, और देना ही पड़ेगा। आप बोलोगे कि सर व्हाट इज रेफरेंस। अब रेफरेंस का मतलब ये होता है, आप समझिए, आपको बोला कि एक्स कंपनी में ओपनिंग है, और मैं एक्स कंपनी को जानता हूँ, मैं हूँ सुनील। मैंने वाई को बोला कि आप यहाँ पे जाओ, तो मैंने रेफरेंस लगा दिया। रेफरेंस समझ रहे हो क्या, आप जाइए, बाकी का काम हो जाएगा। तो रेफरेंस कहाँ से पास हो रहा है, AWS instance.web.id। ये किसका रेफरेंस है, तो इलास्टिक आईपी क्रिएट करके दे देगा, सिंपल। ये कौन बोल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन बोल रहा है ना। क्या मैं यहाँ पे कोई चेंजेस कर रहा हूँ, नहीं, ध्यान दो। क्योंकि अगर आप एक डॉक्यूमेंटेशन उठा रहे हो, अगर एक डॉक्यूमेंटेशन को सही तरीके से फॉलो कर रहे हो, तो आप सारी चीजें ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर लो। हाँ, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, यू कैन डू दिस। कल को नेम बदलना है, तो आप नेम भी बदल सकते हो। नेम बदलने के साथ साथ आप कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, क्लियर। तब हम क्या करते हैं, इसको इनिट करके अप्लाई भी मार दीजिए, खत्म। तो आप इसी को या तो पूरा कोड उठा लीजिए, Ctrl+C। मैं क्या करता हूँ, ls करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास sunil.tf है, मैंने विम किया sunil.tf। आप चाहो इसी में भी ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं डिलीट कर रहा हूँ, और उसको मैंने पूरा सेंड, क्योंकि मेरा कोड सही है, तो मैं हटा के भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक स्टैंडर्ड वे क्या होता है कि आप एडिटर में ही यूज करिए, ठीक है, मेक श्योर। इस तरह से कॉपी पेस्ट करने में क्या होता है कि कुछ सिंटैक्स गलत हुआ तो पूरा इंफ्रा डिप्लॉय होना एरर फेंक देता है। डन। अब आप क्या करिए, टेराफॉर्म फर्दर आप एग्जीक्यूट करिए। टेराफॉर्म इनिट, इनिट के बाद प्लान, प्लान के बाद अप्लाई, समझिए। डन। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं प्लान, टेराफॉर्म प्लान। उसके बाद एग्जीक्यूट करूंगा अप्लाई। ये सिंपल है। कल को मैं 2 टियर भी दे दूंगा आपको, 3 टियर भी दे दूंगा, 4 टियर भी दे दूंगा, यू कैन सी दिस, ठीक है। बस आप समझिए कि ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं इन टेराफॉर्म, इट इज इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा बन चुका, अब ध्यान देना। कई बार आप बोलोगे कि सर यहाँ पे कुछ सिंटेक्स में नीचे लिख के आ रहा है, अप्लाई कंप्लीटेड, रिसोर्स 3 एडेड। क्या एडेड हुआ भाई, जो आपने चेंजेस किया वो सारी चीजें एडेड हो रही हैं, दैट्स इट। अब आप चाहते हो अपने EC2 इंस्टेंस के अंदर, हमने कई बार बनाया है, कई बार उसको बिगाड़ा है, ठीक है, इसमें भी बिलिंग का कॉस्ट बनता ही है। चलो, अब आप देखिए क्या है, ये रहा सुनील भाई रनिंग चल रहा है। आप एक ऊपर वाला तो डिलीट हो ही चुका, डिस्ट्रॉय कर दिया था हमने। नाउ गो इनसाइड, और यहाँ पे आप देखते हो, तो यहाँ पे आपके पास एक इलास्टिक आईपी आ चुकी है। आप बोलोगे सर इलास्टिक आईपी आई कहाँ से, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से बताई भाई, AWS का जो अमेजॉन पूल है,
वो वहां से ले लेता है। समझ रहे हो? आप बस डॉक्यूमेंटेशन को समझो, मॉडिफिकेशन करना सीखो, लेकिन नॉलेज ऐसा होना चाहिए कि आप कोई भी चीजें कहीं से भी मॉडिफिकेशन कर दो, डजेंट मैटर। टेराफॉर्म ये बोलता है कि मैं सीक्वेंस अपने आप कर दूंगा, बस आप करो तो। समझ रहे हो? आप इसको उठा के ऊपर रख दीजिए, ऊपर वाला उठा के नीचे दबा दीजिए, वो टेराफॉर्म मैनेज कर लेगा। टेराफॉर्म टेराफॉर्म है, समझिए। दिस इज द सिनेरियो ऑफ हाउ टू अटैच इलास्टिक आईपी। आपने देखा EI, समझ रहे हो? पहले पार्ट को समझो, 4 टियर का कोड दे दूंगा, आप डिप्लॉय मान लोगे। ठीक है? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेराफॉर्म का। ये था लेक्चर नंबर, आई डोंट नो। ठीक है, होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं टेराफॉर्म की किसी नेक्स्ट पार्ट के अंदर दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट।